हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ये सूर्य ग्रहण जो 30 तारीख को होने जा रहा है उसके बारे में थोड़ा बता रही हूँ। यूट्यूब पे मैंने बहुत वीडियोस देखे, सब इतना डरा रहे हैं कि इन राशियों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, इनको ये उपाय करने की ज़रूरत है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप इस सूर्य ग्रहण का समझिए। ये कुंडली मैंने आपके सामने रखी हुई है। ये कुंडली उस दिन जब ग्रहण पड़ेगा यह उसके अकॉर्डिंग है। तो जहाँ आप 1 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ यह हमारी मेष राशि है, एरीज साइन। यहाँ पे सूर्य और चंद्र, सन एंड मून पहले से ही है विद राहु। केतु जो है वो लिब्रा साइन में है, तुला राशि में। और जहाँ 11 नंबर लिखा है यहाँ पे ये शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, जहाँ पे ये मंगल के साथ है। और जहाँ 12 नंबर लिखा है ये गुरु का अपने साइन है, मीन राशि है, जहाँ शुक्र उच्च के हो जाते हैं और गुरु के साथ हैं। तो इस समय ये बहुत अच्छे संयोग बने हुए हैं और बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन से सारे प्लैनेट्स बहुत अच्छी अपनी राशियों में, उच्च की राशियों में हैं। और गुरु भी अपनी राशि में है, शुक्र उच्च के हैं, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, सूर्य उच्च के हैं, चंद्रमा साथ में है। हालांकि उस दिन अमावस है, मगर यह अमावस मतलब अमावस लोग कहते हैं, मगर सूर्य से हमें बल मिलता है, सूर्य की रोशनी हमें बल देती है, जीवन देती है। तो मैं नहीं मानती कोई ऐसा अमावस जैसी चीज़ होती है। सूर्य अगर चंद्रमा के पास है थोड़ा कम्बस्ट, जैसे कुंडली में कहते हैं कम्बस्ट हो जाता है, मगर फिर भी सूर्य का साथ उसको है, चंद्रमा को। तो यह कोई ख़राब योग नहीं होता, अमावस योग कोई ख़राब योग नहीं होता है। मैंने बल्कि एक वीडियो भी बनाया था कि जिन बच्चों की कुंडली में यह योग होता है, अमावस योग, उनके माता पिता जो हैं वो हमेशा साथ रहते हैं, क्योंकि सूर्य हमारे पिता है, चंद्रमा हमारी माता है। तो अगर दोनों एक ही हाउस में, इसका मतलब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मगर माता पिता साथ ही रहेंगे। चाहे उनके बीच में कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हो, कितने झगड़े हों, कुछ भी हो, मगर वो रहेंगे साथ ही। प्यार प्रेम है उनमें आपस में तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर झगड़ा है तब भी वो साथ ही रहते हैं। तो अमावस योग जो है वो, इसका तो यह फल होता है। और यह चीज़ें मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अपने इतने सालों का जो मैंने स्टडी किया है उसका, और जो इतनी कुंडलियाँ का मैंने रिसर्च किया है उसके एक्सपीरियंस पे मैं बता रही हूँ। मैं सिर्फ किताबों से पढ़ के आपको ज्ञान देने नहीं देने की कोशिश करती हूँ, ना देती हूँ। तो यह चीज़ें फैक्ट है, और ये मैंने आज तक कभी और किसी से सुनी भी नहीं। और हो सकता है इसीलिए जो मैं पास्ट में इतना हम लोग परेशान रहे पंडितों के पास, इतने एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा जाके, तो इसीलिए हो सकता है शायद यह मैंने खुद से स्टडी जब करी तो मुझे समझ में आया कि हमारे वेदों में, हमारे इन शास्त्रों में तो कहा ही कुछ और गया है और हमें बताते ये लोग कुछ और है। तो मैं ये नहीं कहती कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बस हमारे किस्मत अच्छी होनी चाहिए कि हमें ऐसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स मिल जाए, वरना हम लोग ज़िंदगी भर धक्के खाते रहते हैं और रेमेडीज़ और उपायों में ही अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद करते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य ग्रहण से शनि और सूर्य, आपको पता है हमारे शास्त्रों में पिता और पुत्र की जोड़ी गए हैं। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। तो पिता और पुत्र तो वैसे ही एक दूसरे का कभी नुकसान नहीं करते। शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि सूर्य पे है, और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, स्ट्रॉन्ग है। और सूर्य जो मेष राशि में है उसका स्वामी मंगल, वो भी शनि के साथ ही है। तो ये समझिए कि कुछ गलत नहीं होना, मगर हाँ इतना ज़रूर है कि शनि कर्म फलदाता है, तो जो भी हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो हमारे कर्मों के हिसाब से मिलेगा। यह बात मैंने हमेशा से कही है कि अगर हम अपनी सोच को बदल लें और अपने ऊपर ध्यान दें, नेकी की राह पे चलें और अपने काम अच्छे से करें और मन में किसी के लिए हम बुरी भावना न लाएं, तो हमें किसी भी ऐसे ट्रांजिट या ग्रहण, किसी से हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे अपनी ज़िंदगी में कि जिन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं करा, मगर वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी के चले गए, क्योंकि उन्होंने भगवान पे भरोसा करा।
उन पे विश्वास करा मगर अंधविश्वास नहीं करा। विश्वास और अंधविश्वास में यही फ़र्क है कि विश्वास हमारे को मजबूत बनाता है और जो अंधविश्वास है वो हमें कमज़ोर बनाता है, हमें डरपोक बनाता है। तो आप भगवान पे, उस शक्ति पे विश्वास करिए मगर ब्लाइंड फेथ मत करिए, अंधविश्वास मत करिए। विश्वास आपको शक्ति देगा कि हाँ, हमारे साथ एक शक्ति है जो हमारी मुसीबत के समय हमारी मदद करती है। तो आपको बस इतना करना है कि अपनी सोच अच्छी रखें, अपने कार्य ईमानदारी से करें, किसी के लिए गलत नियत ना करें, किसी को जान के हर्ट ना करें और बस नेकी की राह पे चलें। ये लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं मगर करता कोई कोई है। मगर मैंने ये चीज़ भी एक्सपीरियंस करके देखी, जिस दिन मैंने अपनी सोच बदली, जिस दिन मैंने अपना रास्ता बदला, उस दिन से मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो मैं यह अपना एक्सपीरियंस आपसे इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग जो मेरे फॉलोअर्स हैं, बहुत छोटी उम्र के भी हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, तो वो अगर अभी से अपने को इस राह पे, नेकी की राह पे रखें और अपनी सोच को अच्छा रखें कि अंधविश्वास की बजाय विश्वास करें उस शक्ति पे और बस आप अपने ज़िंदगी अच्छे से जिए, अपने कार्य अच्छे से करें और हमें किसी से कोई जलन, हमें किसी से द्वेष ऐसा कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉरगिव एंड फॉरगेट बेस्ट रूल है अपने मेंटल पीस के लिए और एक अच्छे हेल्दी लाइफ के लिए। तो आप वही फॉलो करिए। सूर्य अपनी उच्च की राशि में है, मैंने बताया आपको, शनि की दृष्टि है तो हमें कर्म के फल से हिसाब से मिलता है रिज़ल्ट। और दूसरा, जिसकी भी सूर्य की महादशा अंतर्दशा ऐसा कुछ चल रहा है उसको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और वो भी वही मैं कहूँगी अकॉर्डिंग टू देयर हॉरोस्कोप एंड अकॉर्डिंग टू देयर कर्मास। तो आपके हॉरोस्कोप में भी ग्रह बैठे हैं इन हाउसेस में, तो वो भी उसका इम्पैक्ट देते हैं। उन पे दृष्टि है किसी शुभ प्लैनेट की, उसका भी असर होता है। और आपकी दशा महादशा कौन सी चल रही है, इससे भी हमें फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे ही बस सूर्य ग्रहण है करके मत घबराइए कि उपायों में लग जाए, अपना समय और पैसा दोनों व्यर्थ करें इन चीज़ों में। बस आप अपनी सोच और अपने लाइफ पे ध्यान दें, उसको बदलने की कोशिश करें, तो यह ग्रहण आपको बहुत अच्छा फल देके जाएगा। और आगे भी कोई ट्रांजिट या कुछ भी होता है वो भी आपको बहुत शुभ फल देंगे। और अगर आपको एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कुछ भी होता है वो आपको आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग ही मिलता है। जो आपकी कुंडली है, जैसे आपके ग्रह बैठे हैं उस भाव कुंडली में, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता है। कुछ चीज़ें लाइफ में फिक्स्ड हैं जिन्हें हम नहीं बदल सकते, मगर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं। तो हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि हम अपने पास्ट बर्थ के कर्मास तो नहीं बदल सकते, उसका जो हमें भोगना है रिज़ल्ट वो भोगना ही है, मगर हम उसका इम्पैक्ट ज़रूर कम कर सकते हैं इस प्रेजेंट बर्थ में अच्छे कर्म करके और अपनी अच्छी सोच रख के। तो आपको बस इतना ही करना है। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरे को इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई आपको एक्स्ट्रा रेमेडी अलग से उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने सोच और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए और आप बहुत अच्छी आपको आगे आने वाली लाइफ मिलेगी और हो जाएगी। किसी से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रांजिट से, किसी ग्रहण से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मैं फ्री रीडिंग, पाम रीडिंग दे रही हूँ, टैरो रीडिंग भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो करके आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।